Hello student, good morning. How are you? I think you all are fine. लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड जियोमेट्री चैप्टर नंबर 5 था वो हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया था। आई होप कि आप सब लोग को उसमें समझ में आया होगा और आप सभी लोगों ने उसका प्रैक्टिस किया होगा। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ 10th स्टैंडर्ड, चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया इन वॉल्यूम। यही नंबर का चैप्टर, यही नाम का चैप्टर 10th स्टैंडर्ड में आएगा। वो 8 मार्क्स का आता है बोर्ड के एग्जाम में, बरोबर। सो फ्रेंड, ये जो चैप्टर है अच्छे से प्रिपेयर करना। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, फॉर्मूलाज, इंट्रोडक्शन, एवरीथिंग में आपको ये फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, बरोबर। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं ऐसा ही समझता हूँ कि आप लोग मेरे सामने बैठे हो और मैं आपके सामने हूँ, उसी हिसाब से हम हमारा पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड, बरोबर। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि ये जो लेक्चर नंबर 1 है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना। ये लेक्चर नंबर 1 जो है उसको मतलब कि ये पूरा चैप्टर जब तक चलता है तो फॉर्मूला जो है वो आपको फेयर नोटबुक में 1 टाइम और रफ नोटबुक में 5 टाइम लिख कर प्रिपेयर करना है, और जो सम है वो फेयर नोटबुक में 1 टाइम और रफ नोटबुक में 2 टाइम आपको लिख के प्रिपेयर करना है। पूरा चैप्टर जब तक खत्म नहीं है तब तक यही आपका होमवर्क रहेगा, 1 टाइम फेयर में और 2 टाइम रफ में। ओनली फॉर्मूला जो है वो 1 टाइम फेयर में, 5 टाइम रफ में, ठीक है। सो फ्रेंड, लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, लेक्चर नंबर 1। तो इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ शेप है या तो डिफरेंट सॉलिड्स है, जिसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया के फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या होगा, फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया, फॉर्मूलाज फॉर सरफेस एरिया। पहले सरफेस एरिया के फॉर्मूला हम लर्न करेंगे, तैयार करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम के बारे में। तो सरफेस एरिया में सबसे पहले आएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया। देखिए यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया को हम किस तरीके से लिखते हैं, एक काम करो, पहले टाइटल मारते हैं उसके बाद लिखेंगे। फर्स्ट नंबर क्या था हमारा, क्यूब। क्या है, क्यूब, बराबर। तो क्यूब के लिए थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन है कि क्यूब है उसके अंदर क्या होता है। तो क्यूब हैज टोटल 6 साइड, क्यूब हैज टोटल 6 इक्वल साइड्स। 6 साइड होता है टोटल, 6 का 6 इक्वल होता है। अगर साइड का मेजरमेंट ए है, साइड का मेजरमेंट क्या है, ए है, तो फॉर्मूलाज क्या होंगे। नाउ फॉर्मूला, क्यूब के फॉर्मूलाज क्या होंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला होगा उसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखो इसको हम शॉर्ट में TSA के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, TSA ऑफ क्यूब, तो टोटल सरफेस एरिया, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6A स्क्वायर, 6 साइड है तो 6A स्क्वायर, राइट। ए मतलब क्या है, साइड ऑफ क्यूब। नाउ सेकेंड फॉर्मूला है हमारा, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेटरल मतलब क्या होता है, तो विदाउट टॉप एंड बॉटम। लेटरल मतलब क्या होगा, विदाउट टॉप एंड बॉटम पार्ट, बॉटम पार्ट, राइट। मतलब उसका टॉप नहीं लेना है, टॉप का एरिया, और बॉटम का नहीं लेना है। मतलब 2 साइड कैंसिल हो गया तो कितना बचा, 4 बचा। तो क्या आएगा, 4A स्क्वायर।
क्या आएगा 4a²। बराबर, याद रखना फ्रेंड, क्या होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a², लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होगा 4a²। लेटरल मतलब क्या, विदाउट टॉप एंड बॉटम, दैट इज कॉल्ड लेटरल, राइट। टॉप को काउंट नहीं करना और बॉटम को काउंट नहीं करना, दैट इज कॉल्ड लेटरल। ठीक है, यहाँ पे क्यूब का फिगर हम बना देते हैं। बराबर, देखिए यहाँ पे ही बनाता हूं। थोड़ा नीचे बनाते हैं। ये हो गया क्यूब ए ए ए ए ए ए, इसका भी मेजरमेंट ए होता है, राइट। सभी साइड इक्वल होता है, ए ए ए ही होता है। ठीक है, ए हमने नाम दिया है लेकिन साइड इक्वल ही होता है इसमें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड क्या होगा, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के अंदर it has 3 dimension, it has 3 dimensions। कौन कौन से, तो सबसे पहला लेंथ जिसको हम L से लिखेंगे, फिर आएगा ब्रेथ जिसको हम B से लिखेंगे, और आएगा हाइट जिसको हम H से लिखेंगे। ठीक है, 3 चीज होता है, L, B एंड H, L, B एंड H। नेक्स्ट फॉर्मूलाज, तो फॉर्मूलाज क्या होंगे, तो जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फ्रेंड याद रखने का है फॉर्मूला 2 × LB BH HL, 2 × LB BH HL। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मतलब क्या होगा, 2H ब्रैकेट में L प्लस B, 2H ब्रैकेट में L प्लस B। इसका फिगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं फ्रेंड। राइट, नाउ हो गया, ये हुआ फ्रेंड आपका L, B एंड H, L, B, H। तो ये हो गया आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड। बराबर, अगेन आई रिपीट, सबसे पहला नंबर क्या था हमारा, क्यूब। सरफेस एरिया में सबसे पहला क्या था, क्यूब था, राइट। सो क्यूब क्या होगा, क्यूब हैज टोटल 6 इक्वल साइड। कितनी साइड होती है, 6 इक्वल साइड होती है। अगर उसका साइड का मेजरमेंट a है तो फॉर्मूला क्या होंगे हमारे, तो टोटल सरफेस एरिया, इसको आप TSA भी लिख सकते हो, टोटल सरफेस एरिया, और इसको लेटरल को आप LSA भी लिख सकते हो, लेटरल सरफेस एरिया, राइट। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 6a²। क्या हो जाएगा, 6a²। नाउ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 4a²। लेकिन व्हाट इज लेटरल, तो लेटरल मतलब क्या था, विदाउट टॉप एंड बॉटम पार्ट, विदाउट टॉप एंड बॉटम पार्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड हैज अ 3 डायमेंशन, इट हैज 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होता है। ठीक है,
फॉर्मूला क्या होंगे उसके, तो इसका भी होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मतलब TA से, और ये हो जाएगा LSA। तो सबसे पहला TA से क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो 2 इंटू LB BH एंड HL, 2 इंटू LB, L मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस हाइट इंटू लेंथ। नाउ नेक्स्ट क्या है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो इसी को क्या हो जाएगा 2H इंटू L प्लस B, मतलब 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में LSA भी बोल सकते हैं और टोटल सरफेस एरिया को TSA भी बोल सकते हैं। सो फ्रेंड कहीं पे हम सम में TSA लिखे तो आपको क्या समझने का, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, राइट। तो ये हो गया आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं सिलेंडर। थर्ड नंबर क्या है, सिलेंडर, सिलेंडर, राइट। तो सबसे पहला सिलेंडर का फिगर बना दो यहाँ पे, ये हो जाएगा उसका रेडियस, ये हो गया सिलेंडर का हाइट, ये हो गया रेडियस, दोनों साइड इक्वली होता है, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहला फॉर्मूला टोटल सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे टोटल बाद में आएगा, पहले क्या आएगा, कर्व सरफेस मतलब टॉप एंड बॉटम नहीं लेना है, इसके अराउंड, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेच एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH, 2πRH, वेर आर मतलब रेडियस ऑफ सिलेंडर, H मतलब रेडियस ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर। उसके बाद क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन साइड क्लोज सिलेंडर, वन साइड क्लोज सिलेंडर, क्लोज्ड सिलेंडर मतलब एक साइड से बंद होना चाहिए, एक साइड से बंद होना चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया कितना था, 2πRH, एक साइड से बंद होगा तो नीचे का क्लोज हो जाएगा सपोज, तो नीचे तो सर्कल है, तो सर्कल का एरिया कितना होगा, πr², कॉमन निकालो क्या होगा, πr कॉमन, क्या बचेगा 2h प्लस r, 2h प्लस r। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर बोथ साइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर बोथ साइड, राइट, दोनों साइड से क्लोज, तो क्या होगा 2πRH प्लस ऊपर से भी क्लोज नीचे से भी क्लोज, तो πr² ऊपर πr² नीचे, तो टोटल कितना 2πr², कितना होता है 2πr², तो 2πr कॉमन ले लो, h प्लस r, 2πr कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा h प्लस r हो जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं स्पीयर, स्पीयर नेक्स्ट है हमारा टॉपिक स्पीयर, राइट। तो स्पीयर का हम यहाँ पे फिगर बना देते हैं, बराबर, ये हो गया स्पीयर, दिस इज रेडियस, ये है रेडियस ऑफ स्पीयर, राइट। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर कितना होता है
4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर राइट। तो हेमिस्फीयर का फिगर बनाते हैं हम यहाँ पे। हेमिस्फीयर हो गया, हियर इज रेडियस आर, राइट। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, तो इससे हाफ है तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया तो था 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल मतलब नीचे वाला पोर्शन क्लोज, तो नीचे तो क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब देखो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया ये 3 पाई आर स्क्वायर, बराबर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, बराबर। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके सिलेंडर, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। अगेन आई रिपीट, सबसे पहला क्या था सिलेंडर, तो सिलेंडर में क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया सबसे पहला तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, वेयर आर इज रेडियस ऑफ सिलेंडर, एच इज रेडियस ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन साइड क्लोज, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन साइड क्लोज सिलेंडर, राइट। तो उसके लिए क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, एक साइड से क्लोज है, जहां क्लोज है वो सर्कल पार्ट होगा नीचे, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा उसका एरिया, तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर टोटल बोला इसलिए, तो पाई आर कॉमन ले लो तो पाई आर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2h प्लस आर, 2h प्लस आर। नाउ नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर बोथ साइड, दोनों साइड क्लोज हो ऐसे कैसे है, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर भी पाई आर स्क्वायर नीचे भी पाई आर स्क्वायर, तो टोटल 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन ले लो क्या हो जाएगा h प्लस आर, क्या हो जाएगा h प्लस आर। तो ये हो गया आपका सिलेंडर। नेक्स्ट क्या देखा था हमने, स्फीयर, तो स्फीयर का फिगर बनाया मैंने, r मतलब क्या है रेडियस ऑफ स्फीयर, तो क्या हो जाएगा उसका एक ही फॉर्मूला मिलेगा आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्या था हमारा हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर में क्या होगा, दो फॉर्मूला मिलेंगे, एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो स्फीयर से हाफ हो जाएगा, मतलब क्या रहेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। क्यों पाई आर स्क्वायर टोटल बोला है, तो नीचे वाला पोर्शन कैसा रहेगा, क्लोज रहेगा, तो नीचे तो यहाँ पे सर्कल है तो क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, टोटल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर होगा, कितना होगा ये 3 पाई आर स्क्वायर होगा। सो फ्रेंड्स ये हो गया आपके फॉर्मूला सिलेंडर, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर सरफेस एरिया के फॉर्मूला, ठीक है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं हम कौन, कौन के बारे में देखते हैं नेक्स्ट। सिक्स नंबर कौन, बराबर, कौन का फिगर यहाँ पे बनाएंगे हम। कौन, here is radius r, here is height,
ये 90 डिग्री, ये h, ये है l, ये कॉन के लिए, ठीक है। तो कॉन में सबसे पहला व्हाट इज r, r इज इक्वल टू क्या, तो बेस रेडियस ऑफ कॉन, h मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ कॉन, अदरवाइज परपेंडिकुलर हाइट ऑफ कॉन, अदरवाइज अल्टीट्यूड ऑफ कॉन, इतनी चीज होती है। नेक्स्ट L मतलब क्या होता है, L मतलब क्या होता है, कर्व लेंथ या तो कर्व्ड हाइट या तो लेटरल हाइट या तो लेटरल हाइट लिखो तो भी चलेगा, बराबर, या तो लेटरल लेंथ, बराबर, या तो इंक्लाइंड हाइट, कुछ भी लिखो चलेगा, इंक्लाइंड हाइट कुछ भी लिखो चलेगा, बराबर। नेक्स्ट फॉर्मूलास, राइट। तो सबसे पहला यहाँ पे मुझे L ढूंढना है, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, पाइथागोरस अकॉर्डिंग। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल होता है। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, तो कर्व सरफेस एरिया तो क्या था, पाई आर एल, प्लस नीचे वाला पोर्शन कैसा है, सर्कल है, कैसा है, सर्कल है, राइट। तो सर्कल है नीचे वाला पोर्शन, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर, क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर। अभी पाई आर स्क्वायर ये रहेगा तो क्या होगा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका कॉन का फॉर्मूला, बराबर। अगेन आई रिपीट, क्या है सबसे पहला कॉन, तो कॉन का फिगर मैंने यहाँ पे बनाया है, बराबर। ये है स्लैंट, इसको स्लैंट हाइट भी बोल सकते हैं, बराबर, इंक्लाइंड हाइट, क्योंकि स्लैंट हाइट ज़्यादा यूज होगा, स्लैंट हाइट बोलेंगे हम, बराबर, मेनली। तो L को स्लैंट हाइट भी बोलते हैं मेन, बराबर। H मतलब क्या होता है, तो हाइट ऑफ कॉन, परपेंडिकुलर हाइट, अल्टीट्यूड ऑफ कॉन, बराबर। R मतलब क्या होता है, बेस रेडियस ऑफ कॉन। L मतलब कर्व लेंथ या तो कर्व हाइट, स्लैंट हाइट, लेटरल हाइट, इंक्लाइंड हाइट, कुछ भी बोल सकते हैं, बराबर। मैक्सिमम हम स्लैंट हाइट यूज करेंगे वर्ड, बराबर। तो फॉर्मूलाज क्या रहेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि ये पाइथागोरस ट्राइंगल बन रहा है, देखिए 90 डिग्री का ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल, तो उस हिसाब से हम करेंगे। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो उस हिसाब से एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, मतलब पाई आर एल फॉर्मूला, बराबर। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, क्या रहेगा हमारा, बराबर। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन रहेगा हमारा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, कैसे है, तो नीचे वाला पोर्शन क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर रहेगा, तो क्या होगा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। सो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सरफेस एरिया के फॉर्मूला। नेक्स्ट आगे देखते हैं,
नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूलाज फॉर वॉल्यूम। फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम के फॉर्मूला हम यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कौन से क्यूब से स्टार्ट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या रहेगा, अगर क्यूब का साइड जो अगर x है तो उसका वॉल्यूम रहेगा x क्यूब, अगर a है तो a क्यूब रहेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड हैज 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। सो L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच रहेगा। थर्ड रहेगा हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रहेगा, याद रखना फ्रेंड्स, 4/3 पाई आर क्यूब, वेर आर इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा, रेडियस ऑफ स्फीयर, राइट। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसका हाफ हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वो रहेगा पाई आर स्क्वायर, विच h इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर, r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। 6 वॉल्यूम ऑफ कॉन, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या रहेगा, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर h। और 7 वन मोर फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन कैसे आया ये, तो 3 वॉल्यूम ऑफ कॉन लिखो 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये तो कैंसल, राइट। तो क्या मिला, पाई आर स्क्वायर h मिला ना, बराबर। तो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यही हो गया, बराबर। सो फ्रेंड याद रखना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन इंटू 3, वॉल्यूम ऑफ कॉन इंटू 3, बराबर। ये एकदम नया फॉर्मूला है, न्यू फॉर्मूला है, बराबर। सो ये 7 फॉर्मूला आपको याद रखना है फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं हम यूनिट कन्वर्जन, क्या देखते हैं, यूनिट कन्वर्जन देखते हैं, बराबर। तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। इसके अंदर जो यूज होता है वही हम देखेंगे, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जिसमें सबसे पहला आएगा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। फिर आएगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यू नो अबाउट दैट। नाउ 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। ये सभी यूनिट्स आपको याद रखना है फ्रेंड्स। फोर्थ है 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब होगा तो क्या हो जाएगा 1000 लीटर, 1000 लीटर। उसके बाद 1 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर का क्यूब। 6 नंबर है 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब तो 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर का क्यूब। और लास्ट ये सॉइल के बारे में जब आएगा तब यूज होगा 1 हेक्टर। तो 1 हेक्टर के लिए आएगा 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर, बराबर। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी कुछ फ्रेंड, बराबर। अच्छे से याद रखना, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, तो ही आप ये सभी सम कर पाएंगे। अगेन आई रिपीट, सबसे पहला क्या था, वॉल्यूम फॉर
फॉर्मूलाज फॉर वॉल्यूम, तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या रहेगा, एक्स क्यूब रहेगा फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड, तो क्यूबोइड हैज 3 डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो क्या रहेगा LBH। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर दो 4/3 पाई r क्यूब, वेर r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्पीयर। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्या है नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, हाफ होगा स्पीयर से, तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब, वेर r इज इक्वल टू हाइट ऑफ r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वेर पाई r स्क्वायर h, तो क्या होगा r रेडियस ऑफ सिलेंडर, h मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ कॉन, नेक्स्ट क्या है वॉल्यूम ऑफ कॉन, तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, फिर r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कॉन एंड h इज इक्वल टू हाइट ऑफ कॉन, राइट। नेक्स्ट 7 नंबर का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब क्या होगा 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन, 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन, ये क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट। प्रूव किया था मैंने अभी, बराबर उस हिसाब से। नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ यूनिट, तो सबसे पहला क्या रहेगा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm याद रखना है। नेक्स्ट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm मिलीमीटर, बराबर mm मतलब 1 मीटर क्यूब बराबर, तो 1000 लीटर आएगा फॉर लिक्विड मटेरियल के लिए। 1 लीटर इज इक्वल टू आएगा 1000 सेंटीमीटर का क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू आएगा 10 लाख सेंटीमीटर का क्यूब। और लास्ट है 1 हेक्टर सॉइल के लिए होगा, तो 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, बराबर। सो फ्रेंड बहुत ही इजी फॉर्मूला है, बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है सब कुछ, बराबर। देखिए यहाँ पे ये हो गए आपके वॉल्यूम के फॉर्मूला, ये हो गए आपके कंजर्वेशन ऑफ यूनिट, बराबर। सो फ्रेंड ये लेक्चर नंबर 1 जो मैंने आपको बताया था उस हिसाब से एक बार फेयर नोटबुक में 5 टाइम रफ नोटबुक में अच्छे से लिखकर इसको प्रिपेयर करना। अगर आपने ये लेक्चर नंबर 1 अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, बराबर, तो आप इजीली ये चैप्टर का कोई भी सम होगा आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये चैप्टर में आपको कोई भी शेप के लिए सम देंगे तो अलग अलग देंगे, सिलेंडर के लिए अलग होगा, स्फीयर के लिए अलग होगा। अभी 10th स्टैंडर्ड के अंदर यही सब कुछ आता है, लेकिन उसमें क्या होगा सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर, या तो सिलेंडर एंड कॉन दोनों एक साथ में होंगे, लाइक दैट आइसक्रीम कॉन, तो उसके ऊपर कॉन कॉनिकल शेप में होता है और आइसक्रीम का जो होता है ऊपर टॉप, बराबर, वो हेमिस्फीयर में होता है, तो उस टाइप के शेप आएंगे 10th स्टैंडर्ड के अंदर, बराबर। सो अगर ये बेसिकली ये जो चैप्टर अगर आप 9th में अच्छे से लर्न कर लिया, अच्छे से आपने समझ लिया, बराबर, तो 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड की एग्जाम में यही चैप्टर 8 मार्क्स का आता है, बराबर, तो उसमें प्रॉब्लम होगा नहीं। खाली एक ही चीज उसमें नया है, बराबर, वो डिटेल में 10th स्टैंडर्ड में देखेंगे, बाकी सब यही फॉर्मूला है, मैक्सिमम यही फॉर्मूला है, बराबर। एक ही फॉर्मूला खाली नया है, एक ही शेप नया है, बराबर, वो डिटेल में 10th स्टैंडर्ड में देखेंगे। लेकिन अभी तक के लिए फ्रेंड्स इसको अच्छे से लर्न कर लोगे तो आप इजीली कर पाएंगे चैप्टर, बराबर। तो तब तक के लिए नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम 13.1 स्टार्ट करेंगे, वो नए वीडियो में आएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप ये फॉर्मूला को अच्छे से लर्न कर दीजिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए, बराबर। थैंक यू।